पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियत बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल की मुखालफत ऐवान से चले गए। सेनेटर अब्दुल कादिर और एमल वली खान ने भी बिल की मुखालफत की। दोबारा मैं कहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, ऐसा कोई फ्लड गेट न खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। खुदा के वास्ते ये आइडिया कंसीव किया जाए। मैं मौलाना साहब की बात को फुल सपोर्ट करता हूँ। मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे। सर अपोजिशन पार्टी से शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी के बाद स्पीकर और वज़ीर कानून ने हेडफोन लगा लिए। इस मौके पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि ये अक़लियतों के हुकूक का बिल है। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये इंतहाई अहम कानून है। अक़लियतों की तारीफ की वजाहत कर दी गई है। हम कुरान और सुन्नत के मुनाफी ना हमारा आइन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है, ना हमारा ज़मीर इजाजत देता है कि कोई ऐसी तजवीज़ हम लेके आए। अक़लियत का मतलब पाकिस्तान में गैर मुस्लिम है, कादियानी गैर मुस्लिम हमारी नज़र में है। सियासत बराए सियासत ना करे। उसके बाद ये 6 साल से यहाँ पे बड़ा बिल है। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक के कौमी कमीशन के मामले को गलत रंग देना अफसोसनाक है। खत्म नबूवत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आनी जानी है, ये किसी की विरासत नहीं। मैं समझता हूँ कि ऐसे सेंसिटिव मामले के ऊपर हमें सियासत में उलझाना, तकरीर शुरू करनी खत्म नबूवत और फिर कहना रिहा करो रिहा करो। अगर किसी कानून में कोई बेहतरी लानी है, अगर आपने किसी आईनी को तरमीम और बेहतरी लानी है, तो हम हर वक्त हाजिर हैं। तो मेरा हमें ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान बोले, क़यामत तक मशवरे का रास्ता खुला रहेगा। अच्छी बात है, नई तरमीम आए तो इस पर मशवरा हो। कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा ना हो। अक़लियतों के हुकूक के लिए हम सबकी सोच एक जैसी है। आप इस तरह का कानून क्यों लाते हैं जिससे कल कोई गलत फायदा उठाए? अगर कोई ऐसी नई चीज़ आए, नया मसला सामने आए, तो उस पर क़यामत तक मशवरे का रास्ता खुला रहेगा। और आइन कानून का एहतराम हम सब के ऊपर बराबर का, यानी एक उसका एहतराम वाजिब है। ये अच्छी बात होती है कि कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मुशावरत हो। आप इस तरह का कानून क्यों लाते हैं कि जिससे कल कोई गलत फायदा उठाए? अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि मुल्क में अपोजिशन के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है, लेकिन अपोजिशन लीडर ऐवान में मौजूद नहीं। ये कोई तरीका नहीं कि ऐवान में अचानक से बिल पेश कर दिया जाए। पूरी अपोजिशन बिल की मुखालफत कर रही है। अपोजिशन के लिए सांस लेना भी मुश्किल किया जा रहा है। लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे। आपके ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है, यहाँ कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। ये कोई तरीकाकार नहीं होता कि अचानक आए और यहाँ बिल दे दें आप लोग। मेरी गुजारिश ये है कि जितनी भी कानून साजी हो रही है, जो मैंने देखा है, उजलत में होती है, जल्दबाजी में होती है, इसमें इब्हाम होता है, वो नहीं आगे बढ़ सकता। कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियत बिल 2025 की शिकवार मंजूरी ली गई। बिल से शिक 35 हज़फ कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शिक वापस ले ली। JUIF की जानिब से तरमीम आलिया कामरान ने पेश की। शिक 35 हज़फ करने की तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई। मकसद यही था कि 35A को ओमिट कर दिया जाए। सर जी यही कर दिया उन्होंने, अभी हमने करा दिया है।